हेलो फ्रेंड्स। आज आपका न्यू टॉपिक एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके जैन सर। सब्सक्राइब एंड अपलोड न्यू वीडियो डेली। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन नए वीडियो देखें। तो ये चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। द डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स वाज मेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री फिगर। मीन्स मैट्रिक्स की जो खोज है वो ज्यामिति आकृति के अध्ययन के अंतर्गत की गई है। मैट्रिक्स की जो खोज है वो ज्यामिति आकृति के अध्ययन के अंतर्गत की गई है। द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जे सिल्वेस्टर। सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द का यूज मैथमेटिशियन जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 में किया था। और ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली represented the concept of matrix in 1858। means ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर केले ने आव्यूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया 1858 में। माने जे सिल्वेस्टर ने केवल आव्यूह शब्द के बारे में बताया, इसे आव्यूह कहते हैं, लेकिन उसकी अवधारणाओं को सिल्वेस्टर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तब ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर केले ने आव्यूह की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया 1858 में। बाद में लेटर ऑन ग्रेट भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग यूज्ड मैट्रिक्स एज ए मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल मीन्स गणितीय औजार फॉर एक्सप्लेनिंग हिज फेमस क्वांटम थ्योरी एंड देन पीपल फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द यूज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद महान गणितज्ञ हाइजेनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए आव्यूह का उपयोग गणितीय औजार के रूप में किया, जिससे गणितीय औजार के रूप में किया और लोग को और व्यक्तियों को आव्यूह की आवश्यकताओं के बारे में बताया। Nowadays, matrices are widely used in mathematics, physics, chemistry, statistics, economics, sociology, linear programming, probability theory, etc। आजकल आव्यूह का जो उपयोग है, आव्यूह का उपयोग हम गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी में करते हैं। तो ये गणित का इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का।
तो मैट्रिक्स जो है उसका उपयोग ज्यामितीय आव्यूह के अंतर्गत किया गया है और इसे सबसे पहले आव्यूह शब्द सबसे पहले सिल्वेस्टर जे सिल्वेस्टर ने दिया था 1850 में, लेकिन वो इसकी अवधारणा को प्रस्तुत नहीं कर सके। तो बाद में ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने आव्यूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया, लेकिन भौतिक शास्त्री हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध क्वांटम सिद्धांत को गणितीय औजार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग किया। गणितीय औजार के रूप में यूज करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था? मैट्रिक्स का यूज किया। तब लोगों को आव्यूह की आवश्यकताओं के बारे में मालूम पड़ा। आजकल आव्यूह का उपयोग हम गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी इत्यादि में करते हैं। अब आती है डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers of a function means यदि आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह फलनों या नंबरों का आयताकार क्रम विन्यास है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह में जो फंक्शन फलन और नंबर होते हैं, आव्यूह में जो फलन या नंबर होते हैं उन्हें हम आव्यूह के एलिमेंट या एंट्रीज कहते हैं। आव्यूह को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आव्यूह को प्रदर्शित करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। आव्यूह को प्रेजेंट करने के लिए 3 डिफरेंट तरीके हैं। There are 3 different ways of enclosing the number consisting a matrix। माने आव्यूह के अंदर जो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें रखने के 3 तरीके हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स। दूसरा है कॉमन ब्रैकेट। ये आपका कॉमन ब्रैकेट है। और तीसरा है डबल बार। इसे कहते हैं डबल बार। तो इसके 3 डिफरेंट वेज हैं। डबल बार, कॉमन ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स।
तो ये 3 सिंबल होते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ना ये 3 तो हैं, इसमें से हमारी जो बुक है, आवर बुक, हमारी बुक में जिस सिंबल का यूज किया गया है उस सिंबल का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वाला ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी। तो ये तीनों ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के सिंबल हैं, लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज किया गया है। तो इसके आगे आप लिखेंगे ऑफ these shall use in the book, in the book of these we shall use in the book। इस ब्रैकेट का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर ए इक्वल 1, रूट में 2, 3, 5 आयोटा -1, 1/2। जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है। एंड इक्वल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। तो ये मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद आता है मैट्रिक्स में 2 चीज इंपोर्टेंट है। मैट्रिक्स में एक तो होती है रो और एक होता है कॉलम। तो रो क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द रो। माने हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एलिमेंट हैं उन्हें आप रो कहते हैं। अगर हम जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ये रही, ये आपकी रो है फर्स्ट, ये सेकेंड, इसमें 2 रो है। अगर इस एग्जांपल की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो इसमें 3 रो है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देंगे रो की। कॉलम, रो और कॉलम। तो रो की डेफिनेशन होती है द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट the horizontal lines of elements are said to be row of matrix। तो हॉरिजॉन्टल लाइन the horizontal line of elements are said to be row of matrix। तो फॉर एग्जांपल जैसे A इक्वल 1, 2,
-1,3,5,7 ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। एंड बी इक्वल 1/2/3/7/1/2 ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये रही, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थर्ड है। या लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जैसे कैपिटल आर से आप डिनोट करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये देखिए डॉट डॉट डॉट, ये आपकी फर्स्ट रो है R1। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 और 2। आपसे कहे द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो अपन कहेंगे 1 और 2 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ये आपकी सेकंड रो है R2 और ये आपकी थर्ड रो है R3। तो ये आपकी 3 रो है। उसी टाइप से ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है R1, ये आपकी सेकंड रो है R2। इसमें केवल 2 रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो अवयवों की क्षैतिज रेखा, एलिमेंट मींस अवयवों की क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। इसमें 2 रो है, इसमें 3 रो है। अब आते हैं कॉलम। तो कॉलम में द वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट vertical lines of elements are said to be column of matrix. It is denoted by C और इसे C से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A इक्वल 1/2 5/2 3 iota 7 -1 8। तो इसमें फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, इसे हम कहेंगे C1। ये आपका सेकंड कॉलम है, ये कहा जाएगा आपका C2 और ये आपका थर्ड कॉलम है C3। तो आपके फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट है? तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है ये दोनों, ये आपका फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है 1/2 और 7। आपसे कहे एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में एलिमेंट आपके ये रहे, ये आपके थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं 3 iota एंड 8। ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट है। ना अगर इसका और एग्जांपल है एंड B इक्वल 7 3 5 8 1 0 -1 3 0।
तो यहाँ पर इस स्थिति में आपके तो यहां भी आपके 3 कॉलम है। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2 और ये आपका थर्ड कॉलम है C3। ये थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखिए इसको देखें तो ये फर्स्ट कॉलम में आपके ये एलिमेंट हो जाएंगे 7, 8, -1, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। और अगर आप सेकेंड कॉलम की बात करें तो ये आपके सेकेंड कॉलम में एलिमेंट है 3, 1, 3। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी कॉलम्स की। अब इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह का ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर मीन्स कोट कहते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, order of matrix, the product of number of row, the product of numbers of row and columns, the product of numbers of row and column in a matrix is called order of matrix। तो उसे मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A = 1, 8, 3, 4,
7 2 -1 0। तो इसमें रो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सबसे पहले रो देखेंगे, क्योंकि रो पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 मल्टीपल 4। तो इसमें रो कितनी है? रो इसमें 2 है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, तो रो हो गई 2, कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉलम 4 है। तो 2 पहले हम रो की संख्या लिखेंगे, पहले हमें रो की संख्या लिखनी है, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखनी है। अगर उसमें आपने उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसमें रो की संख्या है 2, कॉलम की कितनी है 4। तो ऑर्डर हो गया 2 मल्टीपल 4, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 8। तो 8 हो जाएंगे एलिमेंट, इसमें 8 एलिमेंट है। एक और एग्जांपल ले लो, b इक्वल 1 3 4 7 -5 0। तो इसका ऑर्डर, तो सबसे पहले रो, नंबर ऑफ रो, तो रो इसमें है 3, कॉलम है इसमें 2। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 3 मल्टीपल 2, और 3 का 2 मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। अब इसके बाद आता है नोट में, इस चीज को आपको समझना है, ये इंपोर्टेंट भी है। ए आई जे, या इसको हम सी आई जे ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है? मीन्स ए आई जे या सी आई जे मीन्स आई, ए आई जे सी आई जे मीन्स इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट lying, is an element lying in the ith रो। जैसे 10th लिखते हो 10th, वैसे ही ith ऊपर th है, ऐसे 12th तो jth कॉलम, फुल स्टॉप। माने ए आई जे का अर्थ होता है, ए आई जे इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को लाइज करेगा। ए आई जे का अर्थ है ये एक एलिमेंट को लाइज करेगा इन द ith रो। ith माने इसमें पहला वाला जो एलिमेंट है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल, एक बार आपको ये मैट्रिक्स दी है 1 2 -3 7 गुड में 5 8, ये आपका एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ
A23 A31 and A21। आपको ये तीन वैल्यू निकालनी है। आपको ये तीन वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखिए A23 का अर्थ है सेकेंड रो। इसका अर्थ क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे? सेकेंड तो रो है, तो सेकेंड रो अपनी कौन सी है? ये आपकी सेकेंड रो है। ये आपकी सेकेंड रो है। कॉलम कौन सा है? कॉलम है थर्ड। तो थर्ड कॉलम कहां है? आपका थर्ड कॉलम ये वाला है। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट हो गया 8। तो इसका आंसर हो गया 8। A23 का आंसर हो गया 8, क्योंकि इसमें 8 कॉमन एलिमेंट है। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ओके, इसको आपको ऐसे करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब आपको वैल्यू निकालनी है A13। A13 मींस फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कौन सी है? चलो यहां समझा दूं कि आपकी फर्स्ट रो है 1 2 -3। रो तो फर्स्ट है, माने R1। अब कॉलम कौन सा है? कॉलम है तीसरा। तो तीसरा कॉलम आपका ये होगा। तो तीसरे कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? -1 -3 और 8। तो इसमें कॉमन कौन सा है? -3। तो ये -3 आ गया। अब आप निकालेंगे A21। A21 को समझिए आप, सेकेंड रो। अब रो आपकी सेकेंड है। कॉलम कौन सा है? कॉलम है फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 7। तो इसमें कॉमन कौन सा आया? कॉमन एलिमेंट आया 7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, अब इसी टाइप का एक और मैं क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, बुक से ही ले रहा हूं। देखिए तो इसी टाइप का अब एक क्वेश्चन मैं आपका बुक का ले रहा हूं, जिसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए A इक्वल मैट्रिक्स दिया आपको A इक्वल A
0 1√3 5 x स्क्वायर माइनस वाई और -2/5। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर 1, इसमें आपको निकालना है नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फाइंड करना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर सेकेंड आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है A21, A12, A23 एंड A31। ये आपका क्वेश्चन है और ये चीज फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्व। सबसे पहला क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो देखिए इसमें रो कितनी है। सबसे पहले रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। माने इसमें 3 रो है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो रो इसमें 3 है और कॉलम भी 3 है। नंबर 1, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3 फुल स्टॉप। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, मल्टीपल कर लो 3 का 3 में, जो ऑर्डर है उसका मल्टीपल करके लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 9। अब नंबर थर्ड, अब आपको निकालनी है A21। A21 मीन्स सेकेंड रो। तो सेकेंड रो कहाँ है आपकी, ये रही सेकेंड रो, ये आपकी सेकेंड रो है। सेकेंड रो कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट कॉलम आपका ये रहा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, कॉमन हुआ 2। तो इसका आंसर हो गया 2। फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। अब A12 मीन्स 1। तो ये रो, पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही, ये आपकी फर्स्ट रो है। ये आपकी फर्स्ट रो है। कॉलम कौन सा है, सेकेंड। तो सेकेंड कॉलम आपका ये रहा, बीच वाला, जिसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1। ना अब हम निकालेंगे A23 माने सेकेंड रो। रो कौन सी है, सेकेंड। तो सेकेंड रो आपकी ये रही, ये रही आपकी सेकेंड रो। कॉलम कौन सा बेटा, कॉलम है आपका थर्ड। तो थर्ड कॉलम ये रहा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो एलिमेंट कॉमन कौन सा है, x² - y। अब आप निकालोगे A31
A31 का अर्थ है थर्ड रो। अब रो कौन सी है आपके पास? अब रो है थर्ड। तो ये आपकी थर्ड रो है। ये रही थर्ड रो। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो कॉमन एलिमेंट है इसका 0। तो इस प्रकार से हम ये चीजें निकालते हैं। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप। नंबर है रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओनली वन रो, सॉरी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल 1 2 3 4। तो ये आपकी ओनली फर्स्ट रो है। रो तो ओनली वन है, कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, ये आपका फोर्थ कॉलम है। कॉलम तो 4 है लेकिन रो केवल एक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 मल्टीपल 4। कॉलम मैट्रिक्स, यही डेफिनेशन पे लिख देंगे, ए मैट्रिक्स इज said to be column matrix if it has only one column। for example, इक्वल ए बी सी और डी। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 4। रो तो 4 है लेकिन कॉलम ओनली 1 है, तो ये कहलाता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हो गया 4 मल्टीपल 1। पहले हम रो को लिखेंगे,
उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अदर टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। थैंक यू।